अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी देखा अजीज तलबा कि कुछ लोग आम सी बात को इस तरह बयान करते हैं कि वो सीधा दिल में उतर जाती है। ये कमाल है फिगर्स ऑफ स्पीच का, यानी तरकीब बयान, मासन बयान। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी बात को ताकतवर बनाती हैं और खूबसूरत बनाती हैं, उसको पूरा असर बनाती हैं। तो आइए लफ्जों के इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, मासन बयान, खूबसूरत इज़हार के तरीके। फर्स्ट जो है वो है सिमिली, इसे कहते हैं तशबीह। ए कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। हम जब ये कंपैरिजन या मुवाजना करते हैं दो चीजों का, तो हम एज या लाइक दो लफ्ज दरमियान में लगाते हैं। अभी इसकी एग्जांपल देखें। शी इज एज फास्ट एज अ चीता, वो चीते की तरह तेज है। द वाटर शाइन्स लाइक ग्लास, पानी शीशे की तरह चमकता है। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। एज का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। द बेबी इज एज क्यूट एज अ किटन, बच्चा जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह खूबसूरत है। ये हम दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, लाइक और एज क्यूट एज अ किटन। इसमें हम जब मवाजना करते हैं दो चीजों का, तो उसमें लाइक और एज कहते हैं। आइए जरा मेटाफर में सीधी सीधी बात एक चीज को दूसरी की तरह कह दिया जाता है, उसमें एज या लाइक नहीं लगता। मिसाल के तौर पर एक मां ये कहती है मेरा बेटा चांद है, तो ये इस्तेआरा है या मेटाफर है। ए कंपैरिजन विच सेज डायरेक्टली वन थिंग इज अनदर, यानी एक चीज दूसरी है। यानी मेरा बेटा चांद है, अब चांद की तरह नहीं कह रहे, चांद की तरह कहेगी तो वो सिमिली हो जाएगी। जब वो कहेगी मेरा बेटा चांद है, तो ये सीधा सीधा मेटाफर होगा, इस्तेआरा होगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हर स्माइल इज सनशाइन, उसकी जो स्माइल है वो धूप की तरह है। टाइम इज अ थीफ, वक्त एक चोर है, यानी ये आपका हुस्न, जवानी, पैसा, दौलत सब कुछ छीन के ले जाता है, सब कुछ चोरी कर लेता है आपका। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जिंदगी एक स्टेज है, यानी हर एक आदमी आता है, अपना किरदार निभाता है और इस दुनिया से चला जाता है। ये हमने दो किए। आइए हम तीसरे की तरफ चलते हैं। पर्सनिफिकेशन। पर्सन का मतलब होता है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब होता है शख्स। तशखीस का मतलब होता है इंसानी क्वालिटीज देना, किसको? जानवरों को और चीजों को। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स एंड थिंग्स। द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, हवा ने नरमी से सरगोशी की। अब विंड जो है वो हवा है, ये एक चीज है, तो हवा सरगोशी नहीं करती, सरगोशी इंसान करता है। तो उस हवा को इंसानी क्वालिटी दी गई है, इंसानी खुसूसियत इसको दी गई है। तो ये हो गया जी, ये फिगर ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस को जो पूरा असर बनाया गया, खूबसूरत बनाया गया है इस तरकीब से। द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, डांस करना, रैक्स करना इंसानों की खासियत है। यही खासियत हमने दी है इन फूलों को। फूल ठंडी ठंडी हवा में रैक्स करते थे, यानी हवा चलती है तो फूल इधर उधर झूमते हैं, तो उस रैक्स से मतलब तशबीह दी गई है। द क्लॉक स्टेयर्ड एट अस, आप कहीं बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं किसी का, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो ट्रेन लेट है या जहाज लेट है, तो आपके अंदर एक बेचैनी सी, आप बार बार क्लॉक को देखते हैं। तो यही बात जो है यहाँ पे, क्लॉक जो है वो स्टेयर्ड, हमारे ऊपर घूरता था, हमें देखता था वो, तो ये बेचैनी को जाहिर करता है। यहाँ पे इसको पूरा असर बनाया गया है इस सेंटेंस को। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, हुरूफ तकरार, यानी एक ही साउंड की को बार बार उसी से लफ्ज को शुरू करना। रिपीटिंग द सेम स्टार्टिंग साउंड इन द वर्ड्स, यानी इब्तदाई आवाज जो है हर लफ्ज में एक ही तरह की हो। इसमें सब एस की साउंड है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, वो सैल समुंदर पर समुद्री सीपियों फरोख्त करती थी। ये शेल्स कहते हैं होलों को या सीपियों को। बिग बैलून्स बाउंस, बड़े बड़े गुब्बारे जो है वो उछलते हैं। तो यहाँ पे ये बिग बैलून्स बाउंस, यहाँ पे बी से स्टार्टिंग साउंड है तीनों वर्ड्स की। परवेज पिक्ड पीचेस, पी साउंड है तीनों वर्ड्स में, तो ये कहलाता है एलिट्रेशन। ये नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया, सोती तकलीद, यानी आवाजों की नकाली। वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड्स, ये आवाजों की नकाली करते हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, इस तरह ये मक्खियां जो है वो बिन बनाती हैं। द बीज बज, मक्खियां बिन बनाती हैं। द बेंगल्स क्लिंक्ड, चूड़ियां छनकी, चूड़ियां छनकी। क्लिंक्ड का मतलब होता है चूड़ियां, जैसे ये कोई हिलाए तो उसकी आवाज चूड़ियों की, उसे कहते हैं क्लिंक्ड। द डोर क्रीक्ड, दरवाजा चिरचिराया, जब आप दरवाजा खोलते हैं उसके जो हिंजेस है उनमें अगर आयल वगैरह न लगा हुआ तो ची चुरा चूं करते हैं वो,
तो उसे कहते हैं क्रीट। तो ये कहलाता है ओनोमेटोपिया। हाइपरबोल, मबालगा आमेजी, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, उसमें जोर देने के लिए या ड्रामा या उसमें पैदा करने के लिए। हाइपरबोल इज एन exaggerated way of expressing something to make it more dramatic or emphasize a point। किसी नुक्ते पर जोर देने के लिए। इट इज नॉट टेकन लिटरली, इसके वही मीनिंग नहीं होते जो उसमें लिखा होता है कि आपने हूबहू वही मीनिंग करना है या वही चीज समझनी है कि वाकई ये चीज है, ये मुबालगा आमेजी की गई है, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है या फिर किसी पॉइंट पर जोर दिया गया है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यहाँ पर ये जोर दिया गया है भाई, यहाँ पर ये नहीं है कि 10 लाख मरतबा मैंने तुम्हें बताया कि वाकई आप गिनती करके आप उसको कहें कि 10 लाख मरतबा मैंने तुम्हें बताया था ये चीज। मिलियन टाइम्स का मतलब होता है कि बहुत दफा मैंने बताया, मुझे याद भी नहीं है। आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक पूरा घोड़ा खा सकता हूं। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो इतना भूखा है कि घोड़ा खा सकता है, ये लिटरल मीनिंग में नहीं लेंगे हम, बल्कि एक बात पर जोर देने के लिए, उसे ड्रामाई अंदाज में बयान करने के लिए ये बात की गई है, खूबसूरत बनाया गया है इसको। उसने अपनी कहा है कि मैं इतना भूखा हूं कि घोड़ा खा सकता हूं, इसका मतलब यह कि बहुत ज्यादा भूखा हूं। शी इज ओल्डर देन द हिल्स, वो पहाड़ियों से ज्यादा बूढ़ी है। अब ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितनी पुरानी पहाड़ियां है उतनी वो बूढ़ी है, बस ये जोर दिया गया है कि भाई वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है। एक एग्जैजरेटेड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, यानी मुबालगा आमेजी करना, बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ये खूबसूरती पैदा करता है आपके स्पीच में, आपकी राइटिंग में, उसको पूरा असर बनाता है, खूबसूरत बनाता है, दूसरे उसको याद रखते हैं। तो आज का ये टॉपिक उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा।